गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। जय मां सरस्वती कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म यानी कि JMS बाय ब्रजेश सर पर आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र ब्रजेश राय। दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती होने वाली है 2025 में, उसमें हमें 4 चीज़ों पर डिस्कशन करना है। सबसे पहले करना है कि हमारा सिलेबस क्या रहेगा, इसके बाद देखेंगे एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, और फिर देखेंगे योग्यता, और एक चीज और इसमें ऐड करनी है, वो है क्या, वो है आयु सीमा। आयु सीमा, ठीक है। अब इन सबको स्टार्ट करने से पहले हमें एक चीज और जाननी है कि वैकेंसियों की संख्या कितनी है, मतलब कितनी पोस्ट आने वाली हैं। तो लगभग जो पोस्ट रहेंगी वो रहेंगी 19,220 प्लस रहेंगी पोस्ट, ठीक है। कितनी रहेंगी? 19,220 प्लस पोस्ट रहेंगी, ठीक है। इतनी मतलब काफी पोस्ट आ रही है, क्योंकि अभी हाल 60,000 पोस्ट पर मतलब की भर्ती हुई है। 19,000 लगभग मतलब 20,000 मान सकते हैं कि 19,220 पोस्ट फिर से आने वाली है। तो दोस्तों, इसकी प्रक्रिया कब से प्रारंभ होगी? तो दोस्तों, अप्रैल से बोला गया है कि फॉर्म डालना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर अप्रैल से फॉर्म डालते हैं तो लगभग 1 महीना चाहिए फॉर्म डालने के लिए। इसके बाद आपको 1 महीने तैयारी के लिए देंगे, और मई हो जाएगा, जून भी मान लो कि जून भी खत्म हो जाएगा, तो जुलाई में आपका लगभग पेपर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कम से कम 4 महीने का टाइम मिल रहा है किसके लिए? जो हमारी लिखित परीक्षा होती है उसके लिए। इसके बाद इसका क्या होता है? PET होता है, यानी कि फिजिकल टेस्ट होता है। तो उसको भी वो तो जो जिसकी लिखित परीक्षा निकल जाएगी उसे फिजिकल टेस्ट देना है, वो बात अलग हो जाती है। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो एग्जाम का पैटर्न है वो क्या है, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले एग्जाम की पैटर्न की। तो दोस्तों, इसका जो एग्जाम का पैटर्न है वो इस प्रकार से है कि जो यूपी पुलिस परीक्षा है 2025 के लिए, कितने के लिए? 2025 के लिए। उसका जो एग्जाम का पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा? सबसे पहले क्या होंगे? सबसे पहले बात होगी किसकी? पहले क्या होगी? लिखित परीक्षा होगी। क्या होगी? लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा। जो लिखित परीक्षा को क्या कर लेगा? उत्तीर्ण कर लेगा, तो उसका क्या होगा? उसके लिए एक PET होगा, यानी कि फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? नापतोल भी होती है, साथ में क्या होती है? रनिंग भी होती है। तो इसे मान लो कि हमारा क्या होगा? PET होगा, ठीक है। अब PET के बाद क्या हो जाएगा? हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो आपके दस्तावेज हैं उसमें क्या क्या चाहिए पड़ेंगे, उसकी भी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर? मतलब कि हमारे दस्तावेज वेरिफिकेशन होगा, की जांच होगी, ठीक है। अब हम जान लेते हैं हमारा कितने स्टेप हो गए? लिखित परीक्षा, PET, दस्तावेज की जांच, और राष्ट्र फिर क्या जाएगा? रिजल्ट आएगा और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी लिखित परीक्षा का सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है। तो लिखित परीक्षा का सिलेबस क्या है? ये रहा लिखित परीक्षा का हमारा सिलेबस की कुल जो प्रश्नों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 150 होगी। क्या होगी? 150 होगी। मतलब कि जो प्रश्न होंगे वो कितने होंगे? 150 होंगे। और 150 जो प्रश्न होंगे वह प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा? 2 अंक का होगा। कितने अंक का होगा? 2 अंक का होगा। तो इस प्रकार से हमारे जो कुल पूर्णांक होगा, क्या होगा? पूर्णांक होगा या मैक्सिमम मार्क्स होंगे, पूर्णांक होगा, वो कितने अंक का होगा? 300 अंक का होगा। कितने का होगा? 300 अंक का होगा। दोस्तों, इसमें हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का पेपर है उसमें माइनस मार्किंग, यानी कि नकारात्मक मार्किंग होती है, ठीक है। कितने नंबर की होती है? तो आधे नंबर की, मतलब 0.5 नंबर की होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे क्वेश्चन गलती हो जाता है तो आपका आधा नंबर कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा नंबर कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये है क्या होगी? नकारात्मक नेगेटिव मार्किंग होगी, और कितने की होगी? 0.5, या फिर हम इसे और बोल सकते हैं 1/2 मार्क्स की हमारी क्या होगी? नकारात्मक मार्किंग होगी, ठीक है। अब देखो, जो इसमें टाइम रहेगा वो रहेगा कितना रहेगा? 120 मिनट, यानी कि
2 घंटे का टाइम रहेगा। क्या रहेगा? 2 घंटे का टाइम रहेगा। ठीक है, तो आपको 2 घंटे में 150 क्वेश्चन सॉल्व करना है और जो हमारा पूर्णांक रहेगा वो कितने का रहेगा? 300 अंक का रहेगा। ठीक है, और इसमें क्या है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का रहेगा और सभी प्रश्न सॉल्व करना मतलब कि देखना अनिवार्य रहेगा। इसके बाद जो नकारात्मक मार्किंग रहेगी वो कितनी रहेगी? 0.5 मार्क्स की रहेगी, मतलब कि आधे मार्क्स की रहेगी नकारात्मक मार्किंग। तो इस प्रकार से हमारा क्या था, जो लिखित परीक्षा का क्या है, ओवरव्यू है। अब और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें आप प्रश्न क्या कराएंगे, जैसे जो हम पेपर देने जाएंगे उसमें प्रश्न जो सिलेबस रहेगा सिलेबस से आएंगे। अब सिलेबस में से सिलेबस को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 4 पार्ट में डिवाइड किया है सिलेबस को। ठीक है, कितने में किया है? 4 पार्ट में हमने सिलेबस को डिवाइड किया है। पहला पार्ट क्या है हमारा? पहला पार्ट हमारा है, पहला पार्ट क्या है हमारा? पहला पार्ट है दोस्तों, पहला पार्ट क्या है? पहला है सामान्य ज्ञान का पार्ट है। क्या है? सामान्य ज्ञान का पार्ट रहेगा। दूसरा जो पार्ट रहेगा वो रहेगा सामान्य हिंदी का, और तीसरा जो पार्ट रहेगा वो रहेगा संख्यात्मक मानसिक योग्यता। क्या रहेगा? संख्यात्मक मानसिक योग्यता। और जो चौथा पार्ट रहेगा वह रहेगा मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि और कौशल विकास का रहेगा। क्या है? मानसिक अभिरुचि देखी जाएगी आपकी, बुद्धि लब्धि देखा जाएगा और कौशल विकास देखा जाएगा। ठीक है, अब आता है कि जो पेपर आएगा, क्या आएगा? पेपर हम देने जाएंगे पेपर, तो उसमें क्वेश्चन कहाँ से कितने आ रहे हैं। ठीक है, तो ये अंदाज कहाँ से लगाना पड़ेगा? हमें देखना पड़ेंगे पी वाई के क्वेश्चन। क्या देखना पड़ेंगे? पी वाई के क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। अब जो पी वाई के क्वेश्चन है ये क्या होते? तो जो होते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मतलब कि हमें 2019 में, मतलब कि जो पेपर भी 2024 में हुआ है, कब का? 2019 वाला, उसमें क्या क्या क्वेश्चन आए थे वो देखना है। कौन से टॉपिक से आए थे और कितने वहां से क्वेश्चन आए थे, तो हमें वहां से मिल जाएगा। साथ में कि उससे हमें क्या जानकारी मिलेगी? पहली जानकारी क्या रहेगी? पहली जानकारी रहेगी कि जो क्वेश्चन है, मतलब कि किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब कि जो हमारे पास विषय कितने हैं? विषय 4 हैं, तो हमें ये पता चल जाएगा कि कौन से विषय से कितने प्रश्न आ गए। अगर हम बात करें जीके जीएस की बात करें तो इससे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं ये पता चल जाएगा। दूसरा, अगर हम रीजनिंग की बात करें तो इसका पता चल जाएगा। हिंदी की बात करें तो इसका, और अगर हम बात करें किसकी? मैथ की, तो इसका भी पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें बताया गया है कि अगर हम बात करें सामान्य ज्ञान की, तो सामान्य ज्ञान में 38 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 38 लाख क्वेश्चन आते हैं, और जो हमारे नंबर बनते हैं कितने? 76 नंबर बन जाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी से 37 क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि दोनों सब्जेक्ट बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो इसमें कितने मार्क्स बनते हैं? 74 नंबर बन जाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें मानसिक योग्यता और संख्यात्मक ज्ञान की, तो इसमें 38 मतलब कि सामान्य ज्ञान के बराबर ही क्वेश्चन आते हैं और मार्क्स बनते हैं 76। इसी प्रकार से मानसिक योग्यता, बुद्धि, तर्क क्षमता, इससे 37 क्वेश्चन आते हैं और 74 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन हो जाते हैं वो हो जाते हैं कितने? 150 यानी कि 150, और जो पूर्णांक हो जाता है, मतलब मैक्सिमम नंबर हो जाते हैं, वो हो जाते हैं 300। ठीक है, तो हमें पी वाई के क्वेश्चन पेपर से क्या पता चल जाएगा कि हमें कौन से विषय को कितना महत्व देना है, ये पता चल जाएगा हमें किससे? पी वाई क्यू क्वेश्चन पेपर देखेंगे। इसमें से साथ में एक चीज और पता चल जाएगी कि जो टॉपिक है, मान लो सामान्य ज्ञान का टॉपिक लिया हमने, तो सामान्य ज्ञान के टॉपिक में काफी टॉपिक होते हैं उसके अंदर, तो कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है जी हमें पता कहां से चलेगा? ये चलेगा पता हमें किससे? पी वाई क्यू क्वेश्चन पेपर से। साथ में यही पता चल जाएगा कि किस लेवल का आ रहा है, मतलब कि अगर हम बात करें पंचवार्षिक योजना है, तो क्वेश्चन उसमें यूपीएससी में भी आता है, एमपीपीएससी में आता है, ठीक है, और एसएससी में भी आता है। वो आपके पुलिस कांस्टेबल में ही वहां से क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं उसमें आए हैं। लेकिन क्या है? अंतर होता है। आपसे क्या पूछा जाएगा? एक मतलब कि
जो डेटा है वो पूछा जाएगा। यूपीएससी वाले बंदे से क्या पूछा जाएगा, वो एनालिसिस पूछा जाएगा कि वो कितना एनालिटिकल बंदा है। तो आपके लिए जरूरी है कि हमें किस लेवल का पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप अगर पंचवर्षीय योजना पढ़ रहे तो उसी में घुसते जा रहे, तो ऐसा नहीं करना है। तो वो हम कहाँ से जान पाएंगे, वो जान पाएंगे हम क्या, PYQ क्वेश्चन पेपर से। किससे, PYQ क्वेश्चन पेपर से जान पाएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी पैटर्न को आपके लिए जो अभी 2024 में पेपर हुए थे किसके, पुलिस के, उन सभी के PYQ पेपर में आपको डालूंगा, आप देख सकते हैं और उसका एनालिसिस कर सकते हैं कि पेपर कहां से आ रहे हैं। ठीक है, तो एक बात तो ये हो गई। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड पे आओ, नेक्स्ट जो हो गई थी, इसके बाद और आगे बढ़ो। अब आ जाता है हमारा क्या, सिलेबस की बात कर लेते हैं कि हमारा पाठ्यक्रम क्या रहेगा। अगर दोस्तों हमारी हिंदी जो आएगी वो बताया था कितने से, लगभग 74 मार्क्स की आएगी। कितने की आएगी, 74 मार्क्स की आएगी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हिंदी में क्या पूछा जाएगा ये भी देख लो। सबसे पहले आएंगे क्या, गद्यांश से प्रश्न उत्तर आएंगे, पहली बात। दूसरा, गद्यांश का शीर्षक निकालने के लिए आएगा, दूसरी बात। इसके बाद पत्र लेखन आएगा, शब्द ज्ञान। पत्र लेखन मतलब कि पत्र जो लेखन होते हैं उनमें से क्वेश्चन आते हैं। आते क्या है, हमारे पास MCQ आते हैं। क्या आते हैं, MCQ क्वेश्चन आते हैं, MCQ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप पत्र लिखने के लिए आए, नहीं, उससे क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद क्या आएगा, शब्दों का प्रयोग आएगा। ठीक है, इसके बाद विलोम शब्द आएंगे, विलोम शब्द के बाद समानार्थी शब्द आएगा, एक शब्द प्रतिस्थापन आएगा, वाक्य सुधार आएगा, मुहावरे और वाक्यांश आएंगे। ये टॉपिक दिए गए हैं। अब इसके अंदर भी सब टॉपिक होते हैं, वो हमें निकालना पड़ेगा। इसके लिए हमें कोई ना कोई एक बुक जरूरत पड़ेगी। अगर मैं बुक की बात करूं आपके लिए, बुक की बात करूं तो आप देख सकते हैं जो हरदीप बाहरी साहब है, राजस्थान के अच्छे राइटर हैं, बहुत प्रसिद्ध राइटर माने जाते हैं हिंदी के लिए। तो आप उनकी बुक क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं और उससे हिंदी को बहुत अच्छे शानदार तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में जो YouTube चैनल है वहां से भी आप देख सकते हैं कि हिंदी कौन सा अच्छा सर पढ़ा रहे हैं, वहां भी आप जाके उसे तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा क्या, सामान्य ज्ञान। क्या है, सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान का जो योगदान है पेपर में वो है लगभग 76 नंबर का है। कितने का है, 76 नंबर का है। अब 76 नंबर अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कि हमारे सिलेक्शन, हम सिलेक्शन के कितने करीब हो जाएंगे, या हम मतलब कि जो हमारी जी मान सकते हैं कि हमारा जो मतलब पेपर को फाइट करने का वो रहेगा, लेवल रहेगा, उसे पास कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और टॉप 10 में आने का भी यहीं से आपका क्या होगा, तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो कितना है, 76 नंबर का है। और इसमें पेपर मतलब कि जो सामान्य ज्ञान में टॉपिक क्या क्या है ये भी हम देख लेते हैं। देखो, एक है भारत और उनके निकटवर्ती देश। अब यहां से क्वेश्चन आएगा, जो हमारे भारत के पड़ोसी देश है वहां से क्वेश्चन एक आ सकता है। अब क्वेश्चन क्या आएगा ये देखना पड़ेगा आपको, क्या, PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जाके देखना पड़ेगा। अब मैं अगर बताऊं आपको तो जो यहां से क्वेश्चन आते हैं वो आता है क्या, यहाँ की मुद्रा से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, दूसरा क्या आएगा, ठीक है, मुद्रा। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, दूसरा आएगा यहाँ की राजधानी, 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 और जो देश हैं उनकी अवस्थिति, अवस्थिति मतलब कि कौन से कहां पर अवस्थित हैं। ठीक है, और दो चार चीजें वहां के राष्ट्रपति के बारे में हो सकता है, क्या, PM के बारे में, PM यानी कि वहां के प्राइम मिनिस्टर के बारे में, और प्रेसिडेंट के बारे में, और वहां की संसद के बारे में, संसद के बारे में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, सामान्य से क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं वैज्ञानिक प्रगति और विकास से, मतलब कि जो अभी अगर हम बात करें स्पेस रिसर्च की, जैसे अभी मंगल मिशन, सॉरी, जो भी चंद्रयान 4 की जो बात चल रही है उससे क्वेश्चन आ सकता है, या फिर सौर मिशन है उससे क्वेश्चन आ सकता है, या फिर अभी हाल जो सुनीता विलियम्स वगैरह वहां से क्या अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आई हैं वहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, प्रगति साइंस का क्वेश्चन आएगा यहाँ से। फिर क्या आएगा, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। अब इसमें तो लिखा हुआ है कि आपको इस जो कहां से तैयार करना है, ये आपको करंट अफेयर से तैयार करना है। किससे करना है, करंट अफेयर से तैयार कर लेना है। अगर आप रोज करंट पढ़ते हो तो आपको वहां से तैयारी करनी पड़ेगी इसकी,
राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की। ठीक है, इसमें मैं आपको सजेस्ट करूं तो जो उत्कर्ष क्लासेस है, उत्कर्ष क्लास में एक सर हैं, उन सुबह की क्लास आती है 6 बजे, तो आप उनका चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है भारतीय भाषाएं। ठीक है, जो भारत की भाषाएं हैं, यानी कि जो हमारी 8वीं अनुसूची है उसमें जितनी भाषाएं दी गई हैं, तो आप वहां से भी क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद क्या है, पुस्तकें और लेखक, मतलब कि जो वर्तमान में पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं उन्हें हम कहाँ से कंप्लीट कर लेंगे, करंट अफेयर से कंप्लीट कर लेंगे। साथ में जो मतलब कि जो ऐतिहासिक पुस्तकें हैं वो कहाँ से कंप्लीट करेंगे, वो हमें लूसेंट से कंप्लीट करनी पड़ेंगी। साथ में अगर मैं आपको पढ़ाता हूं तो साथ में मैं भी आपको बताता जाऊंगा कि कौन सी पुस्तक चर्चा में रही है, क्यों चर्चा में रही है, क्या कारण है, इन सब से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन कैसे आएंगे, लिखी हुई कहानी। ठीक है, पूंजी, मुद्रा, मुद्रा में बता दिया है। इसके बाद खेल से आएगा, कहां से आएगा, खेल से आएगा। तो खेल में आपको पहले ले जाना चाहिए, जैसे अभी क्या चल रहा है, आईपीएल चल रहा है, आईपीएल। अब आईपीएल सब लोग जानते हैं किस लिए हो रहा है, वो को अलग बात है, लेकिन आपको क्या करना है, परीक्षा में पास होना है। ठीक है, तो आपकी निगाहें ये होनी चाहिए कि हमारी परीक्षा में क्वेश्चन क्या आएगा। ठीक है, आपको ये नहीं करना कि कौन जीता कौन हारा, वो बात की बात अलग है, लेकिन आपको ये देखना है कि उसकी जो इंपोर्टेंट पॉइंट है, आईपीएल कब स्टार्ट हुआ था, कितने पहला आईपीएल कब खेला गया था, वर्तमान में कौन सी टीम विजेता रही, कौन सी टीम उपविजेता रही, किसे पर्पल कैप मिला, किसे ऑरेंज कैप मिला। ठीक है, किसने सबसे ज्यादा रन बनाए, तो ये क्वेश्चन कहां से आएंगे, इसी से आएंगे। ठीक है, इसका उद्घाटन समारोह कहां होगा और अंतिम मैच कहां होगा, ये सब क्वेश्चन आईपीएल से बन जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से जो फुटबॉल वगैरह और अन्य गेम्स वगैरह है वहां से भी क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है और आए भी है। ठीक है, तो हमारा कहां तक हो गया, खेल तक की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं समसामयिकी की बात, मतलब कि ये क्या है, करंट अफेयर्स है। अब करंट अफेयर्स में कहां से तैयार करना है, तो मैं बता चुका हूं आपको कि आप उत्कर्ष क्लासेस की जो सुबह 6 बजे की क्लास है आप उसे ज्वाइन कीजिए, बहुत शानदार मैटर पढ़ाते हैं वो लोग, तो आप वहां से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, प्राकृतिक संसाधन। ठीक, क्या है, प्राकृतिक संसाधन, यानी कि हमारी बात किसकी हो रही है, ज्योग्राफी की बात हो रही है, तो आपको ज्योग्राफी प्राकृतिक संसाधन करना पड़ेगा। मतलब कि लोहा हमारी जमीन में कितना है, कितना उत्पादन है, कितना भंडारण है, गोल्ड की बात करेंगे, इसके बाद तांबे की बात करेंगे, इसके बाद वन फॉरेस्ट वगैरह की बात करेंगे। तो जो प्राकृतिक संसाधन है उन सबकी बात किसमें होगी, इसमें होगी। इसके बाद संगठन की बात करेंगे। अब संगठन में क्या क्या आएगा, जैसे यूएनओ, ठीक है, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक हो गया। इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद हो गया हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, एडीबी हो गया। इसके बाद क्या हो गया, बिस्क हो गया, बिस्क हो गया, बिस्क प्लस हो जाएगा। तो जो हमारे क्या है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है, इनसे क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है। इसके बाद पर्यावरण, यहां से तो हमेशा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप मान के चलो कि अगर पर्यावरण बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और हमेशा चर्चा में रहता है, चर्चा में रहता है, तो वहां से क्वेश्चन बनने की पूरी उम्मीद रहती है। तो आप यहां से मान के चलो कम से कम 2 क्वेश्चन तो यहां से आते ही आते हैं। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था और संस्कृति, यहां से आपके 3 क्वेश्चन पक्के रहते हैं। संस्कृति से पूछे जाते हैं, नृत्य कला, नृत्य पूछे जाते हैं, जैसे कालबेलिया नृत्य कहाँ का है, ठीक है, घूमर नृत्य कहाँ का है। इसके बाद संगीतकार, वाद्य यंत्र वगैरह यहाँ से पूछने की उम्मीद रहती है। ठीक है, इसके बाद अर्थव्यवस्था से, तो अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, प्राइमरी उत्पाद क्या होते हैं, सेकेंडरी उत्पाद क्या होते हैं, टर्सरी उत्पाद क्या होते हैं। ठीक है, आरबीआई वगैरह, तो ये कहाँ से आएंगे, यहीं से आएंगे, आरबीआई वगैरह होगा। ठीक है, तो ये सब यहीं से आएंगे। इसके बाद क्या है, भारतीय संविधान। अब भारतीय संविधान की बात करें दोस्तों, तो यहां से कम 3 क्वेश्चन तो आप मान के चलो कि 3 क्वेश्चन यहां से आना ही है। अब क्वेश्चन कहां से आएगा, एक तो आप बिल्कुल लिख के ले लो, कहां से आएगा, संशोधन से आएगा, संशोधन। अब संशोधन से क्वेश्चन आना है तो हमें संशोधन पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन एक पक्का है और संशोधन कितने हैं, पूरे मुश्किल से अगर हम बात कर लें जो हमारे इंपोर्टेंट संशोधन है तो वो पूरे लिख लेंगे, कितने 30 क्वेश्चन होंगे, वहां से 30
संशोधन होंगे। तो हमें 30 के 30 याद कर लेंगे तो हमारा 1 नंबर वहां से पक्का हो जाएगा। दूसरा कहां से आएगा क्वेश्चन, अगर संविधान की बात करें दोस्तों तो दूसरा क्वेश्चन आएगा, वो आएगा हमारे किससे, आर्टिकल से। अब आर्टिकल हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद एक जो क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा सा टफ हो सकता है, जो फंडामेंटल राइट से हो सकता है। इसके बाद अन्य चीजों से जैसे उच्चतम न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, इसके बाद हमारी इमरजेंसी का पार्ट है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, या कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहां से रहते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, भारत और विश्व का भूगोल। तो यहां से भी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। क्या होते हैं, भारत और विश्व का भूगोल। तो आपका जो आपके जो भूगोल का विषय होगा उसमें से कुछ चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि देखो उसी पेपर, उसी परीक्षा में, जैसे अगर बात करें, मैं हर बार यही बात आपसे बोल रहा हूं कि किताब एक ही है, सिलेबस सबका अलग अलग होता है। तो आपको सिलेबस पर विशेष ध्यान देना है, आपको सिलेबस पर विशेष ध्यान देना है, और सिलेबस के बात में कहीं भटकना नहीं है। जो हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है हमें सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ना है। अगर आपके सिलेबस में ABCD है तो आप उसी को पढ़ो और उसी का बार बार रिवीजन करो, तो आप सफलता की दर काफी बढ़ जाएगी। अगर आपने सोचा कि सिलेबस के बाहर पूछेगा, दोस्तों सिलेबस के बाहर कोई क्वेश्चन ना पूछा गया है, ना इतिहास अभी तक का है कि मतलब कि जो यूपी पुलिस वगैरह है उसमें कभी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया। तो जो सिलेबस है उसी से क्वेश्चन आता है और 100% आता है। अगर एक आध दो क्वेश्चन बाहर आ भी गए तो वो आपका सिलेक्शन नहीं रोक देंगे, क्योंकि 98 क्वेश्चन सिलेबस में से आए हैं। अगर 2 क्वेश्चन नहीं बन रहे तो कोई बड़ी बात है नहीं है। तो इसलिए हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ आप अपने सिलेबस पे फोकस करें। ठीक है, इसके बाद क्या है, प्राकृतिक संसाधन फिर से हो गया, इसी का रिपीट। भारतीय कृषि, हाँ यहां से क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि जो हमारी कृषि व्यवस्था, मतलब जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, पहले कृषि प्रधान थी, लेकिन अब थोड़ा सा हमने उद्योग में भी ग्रोथ कर लिया है, तो भारतीय कृषि का भी इसमें महत्व रहता है। इसमें अगर बात करें हरित क्रांति की, श्वेत क्रांति की बात करें, पर्पल क्रांति की बात करें, तो यहाँ भी बात कर सकते हैं। हाइब्रिड बीज की बात करें, कैसे हम ग्रोथ कर रहे हैं, कौन सी पंचवर्षीय योजना में कृषि में कितनी वृद्धि दर रही, तो ये क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, यहाँ से पूछ सकते हैं। इसके बाद क्या है, महत्वपूर्ण तिथियां, मतलब कि जो हम देखते हैं कि आज क्या है, जैसे 10 दिसंबर क्या मनाया जाता है, मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार से 12 महीने होते हैं, और 12 महीने में से 5-6 ऐसे दिन होते हैं जो हमें याद करने पड़ते हैं, और कुछ में याद पहले से रहते हैं। तो यहाँ से देखें क्वेश्चन बन जाता है, तो वो हमारे लिए इंपोर्टेंट हो जाता है। हमेशा एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। इसके बाद है मानवाधिकार। पिछली बार का जो पेपर हुआ था उसमें मानवाधिकार से काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। कम से कम एक पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन मानवाधिकार से आ रहे थे, और उस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत ये थी कि जो भी यूट्यूब चैनल वाले थे उन लोगों ने किसी ने पढ़ाई नहीं थी मानवाधिकार, तो बच्चों को थोड़ी दिक्कत आ रही थी। तो इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो, अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपको तो मैं हर चीज पढ़ा के दूंगा, कोई बात रहेगी नहीं, बचेगा नहीं। लेकिन अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन नहीं कर रहे तो आप जाके जैसे मानवाधिकार आप डालोगे ना, तो एक यूएनओ की एक साइट है, आप वहां जाके वहां का पूरा जो चार्टर्ड है आप वहां मिल सकता है, और वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हो। ये क्योंकि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा मानवाधिकार से आते ही आते रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हुआ पूरा किसका, सामान्य ज्ञान का सिलेबस। दोस्तों सामान्य ज्ञान का जो बैच रहेगा वो 15 अप्रैल से स्टार्ट होगा। 15 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होगा, और आपको पूरा सामान्य ज्ञान, मतलब कि जितना आपके इस बोर्ड पर जितने टॉपिक दिए गए हैं 1 to 1, मतलब कि हर टॉपिक को क्लियर करके बेस्ट टेस्ट के साथ कंप्लीट कराया जाएगा इसी यूट्यूब चैनल यानी कि JMS बाय विजय सर पर कंप्लीट कराया जाएगा, क्योंकि मैं साइंस का टीचर हूं और मेरे सामान्य ज्ञान और साइंस दोनों को पढ़ाता हूं। ठीक है, तो इसकी आप बिल्कुल टेंशन ना लें, मैं आपका कंप्लीट कराऊंगा। इसके बाद ये है संख्यात्मक योग्यता। अब इसमें से क्या आएगा, जी हमारी मैथ की बात है, क्या है, मैथ की बात है। ठीक है, तो इसमें क्या है, संख्यात्मक प्रणाली है, फिर सिंपलीफिकेशन है, दशमलव और अंश है। ठीक है, इसके बाद HCF और LCM है, अनुपात और समानुपात है, परसेंटेज है, लाभ हानि है, छूट है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज है, साझेदारी है। इसके बाद औसत की बात की गई है, समय और दूरी की बात की गई है। इसके बाद
तालिकाओं और ग्राफ्स की बात की जाएगी, और क्षेत्र मिति, मतलब मेंसुरेंस सन का भी टॉपिक एक है, तो वो भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये टॉपिक कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12 और 13 14 टॉपिक हैं आपको। ठीक है, इसमें आपको मैं सजेस्ट कर सकता हूं कि आप जो हमारी RS अग्रवाल है बुक है, उससे भी आप लगा सकते हैं, और विभिन्न कोचिंग के नोट्स वगैरह भी आते हैं, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो। लेकिन आप इसे ऐसे करना कि आप इसको एक प्रॉपर वे में करना, ऐसा नहीं कि आप 2-4 दिन पढ़ रहे फिर छोड़ रहे फिर कर रहे फिर छोड़ रहे, तो आपको जो आपकी सफलता की दर रहेगी वो कम रहेगी। अगर आप लगातार कर रहे हो, 2 घंटे रोज टाइम दे रहे हो मैथ को, तो मैथ आपसे बनने लगेगी। ठीक है, और आ जाओ, इसके बाद क्या है, बुद्धि लब्धि। तो यहाँ क्या है, संबंध और सदस्यता परीक्षण आएगा, मतलब ये हमारी रीजनिंग का पार्ट रहेगा। ठीक है, इसके बाद असमानताओं को पहचानना, इसके बाद श्रृंखला समापन, कोडिंग डिकोडिंग, दिशा बोध परीक्षण, रक्त संबंध, इसके बाद बैठमाला, पाठायत क्वेश्चन, और समय अनुक्रम परीक्षण, बेन आरेख और गणितीय योग्यता परीक्षण। ये पूरा का पूरा पार्ट रीजनिंग का है, और यहाँ से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस हो गया। क्या है, संबंध और सदस्यता परीक्षण, असमानताओं को पहचानना, श्रृंखला समापन, कोडिंग डिकोडिंग, दिशा बोध परीक्षण, रक्त संबंध, ये सब अलग रहेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या है, मानसिक योग्यता और परीक्षण। ठीक है, इसमें क्या है, सामाजिक हित, ये हमारा थोड़ा सा जो हमारा क्या नाम था, जीके था, जीएस था, उससे थोड़ा सा कुछ चीजें उसमें से हैं, कुछ हटके हैं। ठीक है, इसमें क्या है, बेयर एक्ट की बात की गई है, सामाजिक हित क्या होती है, ये बात इसमें की गई, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगर हम बात करें जीके जीएस की बात करें, क्योंकि ये जीके जीएस का ही पार्ट है। ठीक है, तो इसमें अगर हम 2 पार्ट में बांट लें, तो एक होता है सामान्य पैटर्न। ठीक है, सामान्य टॉपिक मान सकते हैं, एक होती है विशेष टॉपिक। क्या होते हैं, विशेष टॉपिक होते हैं। तो दोस्तों इस बार क्या हुआ था, जो यूपी पुलिस 2024 में पेपर हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन आए थे कितने, लगभग 38 क्वेश्चन आए थे। उसमें से अगर हम बात करें 15 क्वेश्चन हमारे किससे थे, 15 क्वेश्चन थे हमारे सामान्य टॉपिक से थे। ठीक है, कितने थे, 15 थे। 15 क्वेश्चन हमारे सामान्य टॉपिक से थे, और शेष क्वेश्चन मतलब कि हमारे 18 क्वेश्चन लगभग किससे थे, 18-20 क्वेश्चन हमारे थे विशेष टॉपिक से थी। मतलब कि जो जैसे हमारे बायो विज्ञान हुआ, इतिहास हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ, उससे क्वेश्चन कम आ रहे थे। लेकिन इस प्रकार के टॉपिक है ना, जो विशेष टॉपिक होते हैं, किसी एग्जाम को मतलब एग्जाम को ही विशेष एग्जाम के लिए होते हैं, तो उसमें से क्वेश्चन इसमें ज्यादा आ रहे थे। जैसे अगर हम बात करें सामान्य हित, सामाजिक हित, तो ये क्वेश्चन ये टॉपिक सिर्फ किसमें है, यूपी पुलिस में ही है, तो इस यहाँ से क्वेश्चन आ रहा था। इसके बाद नियम और कानून। ठीक है, सांप्रदायिक सौहार्द, मतलब कि हमें सांप्रदायिक सौहार्द बनाना है, तो इसके लिए एक क्या होगा, आपके पास एक पूरा पैराग्राफ होगा पढ़ने के लिए, फिर वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो जी हाँ से क्वेश्चन आ रहा था। इसके बाद कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, यहां से क्वेश्चन मुझे आए थे। ठीक है, इसमें जैसे अगर हम फंडामेंट की बात करें, तो हमारे फंडामेंटल राइट का पहला जो 14 नंबर का आर्टिकल है, वो कहता है रूल ऑफ लॉ की बात कर लेता है, तो क्वेश्चन वहां से बन जाता है। ठीक है, इसके बाद अपराध नियंत्रण। तो अपराध नियंत्रण के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, अभी वर्तमान में क्या उपाय कर रहे हैं, भविष्य में हमारे पास क्या सी तकनीक होनी चाहिए कि हम अपराध पर नियंत्रण कर सकें, साइबर क्राइम क्या होता है, तो इन सब के क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे, यहाँ से पूछने की संभावना रहती है। ठीक है, इसके बाद अनुकूलन क्षमता। ठीक है, फिर क्या है, व्यवसायिक जानकारी, पुलिस व्यवस्था, यहाँ से विशेष मतलब कि जो पुलिस के कुछ मुद्दे होते हैं, उनसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। इसके बाद क्या है, समकालीन पुलिस मुद्दे और कानून व्यवस्था के बारे में। ठीक है, यहाँ से मूल कानून मतलब कि जो बेयर एक्ट की बात कर लेते हैं, यहाँ पर पेशे में रुचि, मानसिक सदस्यता, अल्पसंख्यकों और वंचित के प्रति संवेदनशीलता। सबसे पहले तो हमें उनके अधिकारों की बात करनी पड़ेगी, किसकी, अल्पसंख्यकों के लिए। तो उनके लिए कुछ संगठन होते हैं, जैसे अल्पसंख्यक आयोग होगा, वृद्धजनों के लिए संगठन होगा, SC आयोग होगा, ST आयोग होगा। तो ये क्या है, अल्पसंख्यकों की बात कर लेते हैं। ठीक है, और जो हमारे फंडामेंटल राइट है, उनमें भी अल्पसंख्यक की बात की गई है, तो उनका संबंध इससे हो जाता है। ठीक है, तो इनके लिए कुछ अलग से
अधिनियम बनाए गए हैं तो वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। इसीलिए जे क्वेश्चन कितने के 38 क्वेश्चन आना है यहाँ पर, लगभग 76 नंबर का टॉपिक है ये पूरा। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बहुत शानदार तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि 76 जे नंबर हो गए, आपको चाहिए कितने हैं 75 जो हो जाएंगे, और आपको चाहिए पड़ेंगे कितने, मान लो कि हाँ अगर इतने ही और आ गए 76 तो कितने 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 15 नहीं, आपको चाहिए पड़ेंगे कम से कम 230 नंबर का आप टारगेट बनाओ। कितने 230 नंबर में आपको जो यूपी पुलिस रहेगा वो आपको क्लियर आपको जगह दे देगा, सीधी सीधी बात ये है, ठीक है। इससे कम में तो आपको उम्मीद ही नहीं करना। 230-40 नंबर पर कम से कम यहाँ और 10 नंबर बढ़ा दो, क्योंकि इस बार लिस्ट जाना जाएगी, तो 245 नंबर कर लो। 45 नंबर पर आपको पोस्ट पक्की रहेगी। अगर इससे कम आ रहे तो नहीं कह सकते, लेकिन 245 की पोस्ट पर अगर आप आ रहे नंबर तो आपकी पक्की पोस्ट मानी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से रहेगा। एक क्या है, सामान्य संवेदनशीलता है, ठीक है। जैसे बच्चे हुआ, महिला हुआ, सॉरी इसी प्रकार से जो वृद्धजन है उनके प्रति हमारी संवेदना क्या है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इसमें बहुत ही सावधानी से पढ़ने की जरूरत है। हमें कितना पढ़ना है, किस चीज को छोड़ना है, जरूरी ये है, क्योंकि अब एक टीचर की जो भूमिका है क्या है वो चेंज हो चुकी है। क्योंकि अगर आपको सिर्फ जानकारी चाहिए तो किताबों का अथीम भंडार पड़ा हुआ है, और आपको और जानकारी चाहिए तो आप इतने अच्छे एआई आ गए हैं, जैसे ग्रोक हुआ, इसी प्रकार से क्या है चैट जीपीटी हुआ, इसी प्रकार से एक डीपसीक करके एआई है, तो आप यहाँ से जानकारी निकाल सकते हैं। लेकिन टीचर की भूमिका क्या होती है कि वो आपको बताए कि आपको पढ़ना कितना है। अगर आप कम पढ़ोगे तब भी सिलेक्शन नहीं होगा, और खूब सारा पढ़ लोगे तो फिर भी दिक्कत आएगी। इसलिए जो आप एग्जाम दे रहे हैं उसी पे फोकस रहिए, और उतना ही पढ़िए जितना उस एग्जाम के लिए जरूरी है, उस टॉपिक को, क्योंकि टॉपिक अथीम होते हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं होती है। हमें उस टॉपिक की लिमिट बनानी पड़ती है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन वहीं से आईएएस से आता है, वहीं से क्वेश्चन कहाँ आना है, यूपी पुलिस में भी आना है, ध्यान रखना। तो बात ये हो गई। तो इसको आप बहुत शानदार तरीके से करना, और इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, मेरे चैनल पर आपको पूरी के पूरी वीडियो इस सामान्य ज्ञान के मिल जाएंगे। कल से ही वीडियो आना स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले PYQ कराए जाएंगे, इसके बाद पूरा सिलेबस उस पर अपलोड किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो क्वेश्चन है वो किसका है, टॉपिक है क्या है, वो है मानसिक क्षमता परीक्षण, ठीक है। मानसिक क्षमता परीक्षण, और इसमें क्या है, तार्किक आरेख है, प्रतीक संबंध व्याख्या है, कोडिफिकेशन है, शब्द निर्माण परीक्षण है, इसके बाद धारणा परीक्षण है, अक्षर और संख्या श्रृंखला है, शब्द वर्णमाला सदस्यता है, सामान्य ज्ञान परीक्षण, अक्षर एवं संख्या कोडिंग फिर से आ गया है, दिशाबोध परीक्षण, डेटा की तार्किक व्याख्या जे भी है, तर्क की विभाज्यता और निहित अर्थों का निर्धारण है। ये इस प्रकार से सिलेबस है। अब और देखते हैं आगे जी है तर्क क्षमता में। तो इसमें क्या क्या आया है तर्क क्षमता में, उपमा, समानताएं, मतभेद, आंतरिक्ष दृश्य, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण एवं निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, भेदभाव, अवलोकन, संबंध, अवधारणाएं, अंकगणितीय तर्क, मौखिक और आकृतिक वर्गीकरण, आगणितीय संख्या श्रृंखला। जी इस प्रकार से हमारा तर्क क्षमता भी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो ये होगा पूरा का पूरा पैटर्न कि हमारे जो सिलेबस में क्या क्या आना है। मैंने बता दिया आपको कि मेन रहेगा, मेन आपके दो चीजें मेन है कि जो अगर सामान्य ज्ञान और संख्यात्मक और मानसिक परीक्षण, अगर आपने दोनों चीज कर लिए और हिंदी कर ली तो जानवर आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो कोई बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत शानदार तरीके से पढ़ना है। इस प्रकार से हमारा ये जो सिलेबस की बात थी वो हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब बात आती है किसकी, फिजिकल की बात आती है, ठीक है। अगर आप जो आपका क्या है लिखित टेस्ट है, क्या है लिखित परीक्षा है, अगर आप उसे क्या कर लेते हैं, उत्तीर्ण कर लेते हैं, ठीक है। अभी क्या है, सिर्फ लिखित परीक्षा को उत्तीर्ण किया है आपने। अगर जो कट ऑफ रहेगा, कट ऑफ पार कर लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, पीईटी देने के लिए मिलेगा। क्या, पीईटी देने के लिए मिलेगा। अब पीईटी क्या होता है, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ठीक है। अब फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट में क्या होता है, मतलब यूपी
PRPV लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की सूची शारीरिक परीक्षण के लिए, किसके लिए? शारीरिक परीक्षण के लिए बनाएगा। यह सूची इस बात पर निर्भर करती है कि प्रत्येक उम्मीदवार ने परीक्षा में कितने अच्छा प्रदर्शन किया है, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल मेरिट सूची में भी है। ठीक है, लिखित परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले लोग अगले चरण में जाएंगे, जो कि शारीरिक परीक्षण का होगा। क्या होगा? शारीरिक परीक्षण है। यह यूपी पुलिस कांस्टेबल के चयन की प्रक्रिया का क्या है? दूसरा भाग है। पहला भाग हम फाइट कर चुके हैं, अब आ गए हैं दूसरे भाग में। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें क्या है? यूपी पुलिस कांस्टेबल शारीरिक माप परीक्षण। ठीक है, इसमें क्या है? यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की प्रक्रिया में 2 शारीरिक परीक्षण होते हैं। पहले शारीरिक माप और कहा जाता है, जिसमें पुरुष और महिलाओं के लिए क्या है? अलग अलग है। अगर हम बात करें किसकी? पुरुष की बात करें, और पुरुष में भी 2 कैटेगरी बनाई गई है। एक है सामान्य, यहीं पर आएगा EWS आ जाएगा, वहीं पर आएगा OBC, वहीं पर आएगा SC। ठीक है, इनके लिए ऊंचाई चाहिए, मतलब जो हाइट चाहिए, क्या चाहिए? हाइट चाहिए, वो कितनी है? 168 सेंटीमीटर। कितनी है? 168 सेंटीमीटर है। ठीक है, और अगर हम बात करें अनुसूचित जनजाति की, मतलब कि ST की बात करें, तो इनके लिए जो हाइट है वो कितनी है? 160, मतलब कि 160 सेंटीमीटर है। जबकि OBC, जनरल, EWS और SC के लिए हाइट 168 सेंटीमीटर रखी गई है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें छाती की, तो फुलाने पर और बिना फुलाने पर अलग अलग है। अगर हम बात करें पुरुषों की, और पुरुषों में किसकी? सामान्य SC, OBC और EWS। ठीक है, तो 79 से लेके 84 तक, मतलब कि 5 सेंटीमीटर चाहिए फुलाने पर, नॉर्मल प्लस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम बात करें अनुसूचित जनजाति की बात करें, तो 77 से लेकर 82 तक, मतलब कि इसमें 2% का क्या है? रिलैक्सेशन है। अब वजन की बात कर लेते हैं, तो वजन कितना चाहिए? 50 किलो होना चाहिए। किसके लिए? पुरुषों के लिए। किसकी? सामान्य, OBC, SC और EWS के लिए। जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए कितना होना चाहिए? मतलब ST के लिए भी कितना होना चाहिए? 50% ही होना चाहिए। ठीक है, अब महिलाओं की बात कर लेते हैं। दोस्तों, महिलाओं के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन की बात की गई है। जैसे सामान्य, OBC, SC और EWS की महिलाओं के लिए जो लंबाई है या हाइट है वो कितनी है? 152 सेंटीमीटर है। जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए 147 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके बाद छाती इनके लोगों की क्या मापी ली जाती है, जबकि वजन कितना है? 40 किलोग्राम और 40 किलोग्राम है। इस प्रकार से हमें चाहिए क्या? वजन चाहिए। तो ये हमारा हुआ किसका? फिजिकल का हो गया। अगर आप इतनी एलिजिबिलिटी रखते हो, आपकी हाइट इतनी है और छाती फुलाने पर है, वो सही है, तो अब आपके लिए क्या मिल जाएगा? दौड़ने के लिए मिल जाएगा। तो ये क्या है? यह यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में एक और शारीरिक परीक्षण है। इसे शारीरिक क्षमता दक्षता परीक्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शारीरिक दक्षता परीक्षण कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है? इसमें पुरुषों और महिलाओं के लिए सिर्फ एक ही चीज है। क्या है? दौड़ है। क्या है? दूरी है। कितनी है? 4.8 किलोमीटर और 2.4 किलोमीटर। दोस्तों, जो पुरुष है उन्हें 25 मिनट में, कितने में? 25 मिनट में दौड़ना है। कितना दौड़ना है? 4.8 किलोमीटर दौड़ना है। और जो महिला है उन्हें 2.4 किलोमीटर दौड़ना है। कितने टाइम में? मात्र 14 मिनट में। कितने मिनट दौड़ना है? मात्र 14 मिनट में दौड़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, अगर आप इन सबको फाइट कर लेते हो और आपका रिजल्ट जारी हो जाता है, तो इसके बाद क्या होगा? आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। क्या होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसमें क्या क्या चाहिए पड़ेगा? आपको आधार कार्ड, मार्कशीट, मतदान परिचय पत्र, जाति प्रमाण पत्र, इसके बाद पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, 3 पासपोर्ट आधार की फोटो, जो आपने जिस समय आपका पेपर हुआ था उसमें जो आपने फॉर्म फिल किया था उसमें जो फोटो लगाई थी वही वाली फोटो आप संभाल के रखना। ठीक है, इसके बाद निवास प्रमाण पत्र चाहिए पड़ेंगे। ठीक है, तो ये इसके क्या है? हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं। इस प्रकार से जो प्रोसेस थी वो भी हमारी कंप्लीट हो जाती है। किसकी? यूपी पुलिस की। साथ में हमने सिलेबस को भी जाना कि सिलेबस कितने पार्ट में है? 4 पार्ट में है।
एक क्या है, हिंदी का है, दूसरा पार्ट जीके जीएस का है, तीसरा रीजनिंग का है और चौथा किसका है, मैथ का है। जो जीके जीएस है उसमें कुछ विशेष स्पेशल टॉपिक डाले गए हैं, जैसे हम बात करें कानून की मतलब बेयर एक्ट की, हम बात करें मानवाधिकार आयोग की, हम बात करें पुलिस से संबंधित मुद्दों की, हम बात करें संवेदनशीलता की, हम बात करें अल्पसंख्यकों के अधिकारों की। तो इस प्रकार से ये स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं जो सिर्फ इसी पेपर में है। तो ये इस पेपर में कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स लाने के लिए है। अगर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए तो आप इन सब चीजों पर विशेष फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से जो हमारा सिलेबस का वीडियो था वो कंप्लीट हो जाता है। और आपको कल से, यानी कि कल कितनी, हाँ कल से जो आपको मिलेंगे सबसे पहले PYQ, क्या PYQ के पेपर मिल जाएंगे आपको, कल ही अपलोड हो जाएंगे इस चैनल पर PYQ के पेपर। और साथ में इसके बाद जो लेक्चर रहेगा वो डेली रूप से डलते रहेंगे, किसके, जीके जीएस के। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी बात कंप्लीट होती है। थैंक यू दोस्तों, इतना प्यार देने के लिए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।